शौर्य की प्रतीक वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च को पूरे जिले में मनाया गया। किरनापुर क्षेत्र में भी रानी अवंतीबाई को नमन कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। किरनापुर में आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भट्टेरे, सामाजिक बंधु और गणमान्य नागरिकों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। किरनापुर वीरांगना रानी अवंतीबाई चौक में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भट्टेरे सहित अन्य वक्ताओं ने वीरांगना रानी अवंतीबाई के आज़ादी के महासंग्राम में दिखाए गए अदम्य साहस, पराक्रम और उनके जीवन वृत्तांत पर विस्तार से विचार रखे। इस दौरान किरनापुर लोधी समाज अध्यक्ष उमेश लिल्हारे सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। मराठा साम्राज्य के सबसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र न तो दिल्ली की गद्दी के आगे झुकता था और न ही अहंकारी अंग्रेजों के आगे। जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर जन्मे शिवाजी राजे भोसले या शिवाजी को मराठा साम्राज्य का सबसे महान योद्धा, जिन्होंने देश की आजादी में और हिंदू धर्म की स्थापना के ध्वजवाहक शिवाजी महाराज, जिनके विचारों से नई पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, ऐसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की आदमकद प्रतिमा का किरनापुर क्षेत्र के जामड़ी में 20 मार्च को समारोह पूर्वक अनावरण किया गया। प्रतिमा अनावरण समारोह कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक हिना कावरे के मुख्य आतिथ्य, प्रगतिशील कुंभी समाज जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह की अध्यक्षता, भारत तिब्बत सीमा समन्वय संघ सदस्य लता एलकर, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भट्टेरे, दुर्गा खोटेले, मीना बहेकार, शिवशंकर शिवणकर और प्रेमलाल हाथीमारे के प्रमुख आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक बंधु उपस्थित थे। ग्राम पंचायत जामड़ी के शिवाजी चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज की आदमकद प्रतिमा अनावरण समारोह कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम पूजन अर्चन किया गया और प्रतिमा पर जय शिवाजी जय भवानी के उद्घोष के साथ माल्यार्पण किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम, साहस, न्याय नीति और युद्ध नीति पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत, देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और हिंदू धर्म स्थापना के ध्वजवाहक शिवाजी महाराज ने सहिष्णुता अपनाते हुए धर्म की स्थापना की थी। शिवाजी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी हिंदू धार्मिक मान्यताओं से समझौता किए बिना सभी धर्मों को समायोजित किया। महान योद्धा महाराज शिवाजी के जीवन पर माता जीजाबाई के संस्कारों का प्रभाव था। उनकी प्रेरणा और शिक्षा ने उनको एक वीर, कुशल एवं चतुर शासक बनाया था। वे छापामार युद्ध की कला में पारंगत थे। उनकी सूझबूझ और कुशल रणनीति का मुगल भी लोहा मानते थे। शिवाजी ने अपने इन्हीं गुणों के दम पर मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। प्रगतिशील कुंभी समाज द्वारा आयोजित इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक बंधु, महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों के साथ भारी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की महानायिका वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर बालाघाट नगर में 20 मार्च को बलिदान दिवस का आयोजन लोधी महासभा के तत्वाधान में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उमेश लिल्हारे, वरिष्ठ नेत्री अनुभा मुंजारे, कोऑपरेटिव बैंक पूर्व अध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे, जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश पटेल, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जितेंद्र मोहारे सहित अन्य सामाजिक बंधुओं ने शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। नगर के बस स्टैंड स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थल को फूलों से सजाया गया था, जिनके बलिदान दिवस पर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आज़ादी की लड़ाई में दिए गए अविस्मरणीय योगदान को याद किया। जिला मुख्यालय में मनाए गए वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस पर डाली दमाहे हत्याकांड की गूंज सुनाई दी, जिसमें डाली दमाहे हत्याकांड में वह प्रांत मंत्री ललित पारधी पर पुलिस कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े किए गए। कोऑपरेटिव बैंक पूर्व अध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे ने कहा कि हमें इस हत्याकांड को लेकर समाज द्वारा बनाई जाने वाली रणनीति में एकजुट होना होगा। प्रशासन द्वारा अब तक कार्यवाही नहीं किया जाना दुखद है, जिससे समझ में आता है कि प्रशासन सत्ता के दबाव में है। हमें परिवार को न्याय दिलाने आगे आना होगा। वरिष्ठ नेत्री अनुभा मुंजारे ने कहा कि घटना के बाद विधानसभा सत्र में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने अपने विधानसभा के परिचित डॉक्टर गोविंद सिंह से मिलकर इस मामले को विधानसभा में उठाया और लगातार वे इस मामले को लेकर मुखर बनी हैं। जिस कायराना तरीके से डाली दमाहे की हत्या की गई है वह अक्षम्य है और इस मामले में दोषियों पर कार्यवाही होना चाहिए।
जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश पटेल ने कहा कि डाली दमाही हत्याकांड में प्रशासन दमनकारी नीति अपना रहा है। हमें प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। पूरे प्रदेश में लाखों सामाजिक लोग हैं, वह यदि क्रमिक रूप से इस आंदोलन को लड़ते हैं तो निश्चित ही हमारी मांगें पूरी होगी। यहाँ पर जो है संगठनों की बैठक ले रहा है तो उसको तक पकड़ के उसको अरेस्ट करवा दिया गया, लेकिन 11 बजे तक के पूरे प्रदेश में बालाघाट जिले में भी इतना बाउंड समाज यहाँ की हत्या होने के बाद में भी कुछ 8-10 लोग बदल बन के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, लांडी के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, यानी पूरे प्रदेश भर में 2 घंटे के अंदर में पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपने का दौर चालू हो गया। शायद आपको वार्ता करने सपने जो है और उसकी 2-2:30 बजे रिहाई भी कर दी गई। शायद आपको मालूम होगा जो बात मैं बोल रहा हूँ, 2-2:30 बजे उसकी रिहाई कर दी गई मगर के नाम पर अपराधी को तो आप समझते कि छोटा मोटा अपराधी हो गया। लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उमेद निल्हारे ने कहा कि डाली दमाही हत्याकांड को लेकर हमारी मांग ललित पारधी की गिरफ्तारी और परिजनों के बयान दर्ज कराने की थी, जिसमें पुलिस ने परिजनों के बयान तो दर्ज कर लिए हैं लेकिन उस पर कार्यवाही हो रही है, यह अब तक नहीं बताया गया है, जिसके लिए परिवार को कहा गया है कि वह ग्रामीण थाने में आवेदन लगाकर पूरी जानकारी लें और हमने प्रशासन को आगामी 24 मार्च तक का और समय दिया है। यदि 24 मार्च तक प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है तो आगामी 25 मार्च को लोधी महासभा के अंबेडकर चौक में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जहां से जिला प्रशासन को लोधी महासभा ज्ञापन सौंपेगी। इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश में लोधी समाज के जिला अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं कि वे वहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करें। महाकाल भक्त देवी भक्त डाली दमाही की जो हत्या 28 तारीख को हुई है, उस पर हम लोगों को, उनके परिवार को, उनकी हत्या के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। पहले हमारी लड़ाई थी कि बयान होना चाहिए, जो प्रत्यक्षदर्शी है जो घायल हुआ है उसका बयान हुआ है, लेकिन उसके बयान में कौन आया है, क्या कार्रवाई हुई है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमने उनको 24 तारीख तक के लिए और अभी उनके परिजन को कहा है कि आप एक आवेदन लगा दो नवेगांव थाने में, इस बात का आवेदन लगा दो कि हमको एफआईआर की कॉपी चाहिए कि भाई ये क्या क्या एफआईआर में दर्ज है और योगेश मोहारे का बयान हुआ है तो उसको क्या लिखा है आपने, क्या नहीं लिखा है। एफआईआर की कॉपी हमें 24 तारीख तक चाहिए और प्रमुख जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी चाहिए। अगर 24 तारीख तक पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर ये कार्रवाई नहीं करता है तो हमने अपने साथियों से कहा है कि 25 तारीख को आने वाले 25 तारीख के दिन अंबेडकर चौक के उद्यान में हम फिर से बालाघाट जिले के लोगों से न्याय मांगने के लिए, अन्याय के खिलाफ 25 तारीख को सब लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर उस दिन एक ज्ञापन, चूँकि हमको जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय पर विश्वास है, हम उनको सौंपना चाहते हैं 25 को, और उनको ज्ञापन के बाद उस दिन मीटिंग के बाद ये तय करेंगे कि आगे फिर क्या करना पड़ेगा। ये प्रदेश भर आंदोलन कराने की बात की जा रही है, उससे क्या प्रदेश के जिन जिन जिलों में हमारे लोधी समाज के अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश भर हैं, उन सबको लेटर लिखेंगे और लेटर के माध्यम से हम उनसे निवेदन करेंगे कि जघन्य हत्याकांड में जो अन्याय हुआ है, न्याय दिलाने के लिए आप सब भी अपने ज़िले में जिले प्रशासन को हिलाने के लिए ज्ञापन सौंपें। कोसमी की शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कोसमी देशी शराब दुकान के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जुगल बम्बुरे, संजू ब्रह्मी सहित ग्रामीण मौजूद थे।
इस दौरान जनपद उपाध्यक्ष जुगल बंबूरे ने कहा कि नियमानुसार कोसमी में लगाई गई शराब दुकान अवैध है, वहीं इससे कोसमी के रहवासियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। युवाओं पर शराब दुकान होने से शराब के प्रति लगाव बढ़ रहा है, जो घरों में कलह पैदा कर रहा है। चूंकि कोसमी क्षेत्र में अधिकांश गरीब परिवार से लोग संबंध रखते हैं, जिनके लिए उनकी रोज की कमाई ही जीविकोपार्जन का साधन है, ऐसे में पुरुष और युवा अपनी कमाई को नशे में उड़ा रहे हैं। आपको भी पता है कि कोसमी में बड़ी बड़ी वारदातें हो रही है और उसका मूल कारण है नशा। यहाँ पे गांजा बिकता है, यहाँ गली गली में दारू बिकती है, शराब भट्टी जो नियम के विरुद्ध है, ये सरकारी जमीन भट्टी है और नियम के हिसाब से 250 मीटर और ग्राम पंचायत से 1 किलोमीटर दूर पे दारू भट्टी स्थित होना चाहिए, लगाना चाहिए रोड से, है ना। वो नियम की धज्जी उड़ाई जा रही है और इसके कारण क्या गांव के करीब में, गांव के बीच में है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हमारे गांव में हमारी जागरूक महिलाएं हैं, जैसे नहीं नियम के खिलाफ लगाइए। तो क्या आपने आवेदन कभी कुछ? हाँ, मैंने पंचायत को आवेदन पूछा, मैंने सरपंच को जो त्रिलोक बंबूरे है ना, उसको पूछा। एक पुराना सरपंच है, उनको भी पूछा कि यार एनओसी तुम्हें दी, हमने एनओसी दी है। और मैंने सभी ग्रामीणों के साथ, सभी पंचों के साथ मिलकर एक ग्राम पंचायत कोसमी में आवेदन दे चुका हूँ कि भविष्य में ग्राम पंचायत कोसमी में दारू भट्टी के लिए एनओसी न दिए जाए। वहीं चुन्नीबाई सहित महिलाओं का कहना था कि शराब दुकान होने से युवा और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और वह नशे की ओर बढ़ रही हैं। चुन्नीबाई का कहना है कि 5 साल पहले यह दुकान खाली थी, तब उसके शराब पीने से मौत हो गई और अब बेटा पूरे समय यही शराब दुकान में पड़ा रहता है। जगह जगह में शराब बिकती है और जगह जगह में बहुत दंगे प्रसाद होते हैं। ये बच्चे, आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनके भविष्य सुधारने के लिए हमको भट्टी बंद कराना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चन की भविष्य बिगड़े, आगे चल के ऐसा ना हो। अभी के तो जो बिगड़े हैं तो वो सुधारने वाले है ही नहीं है और उनको सुधारने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोसमी में शराब दुकान को हटाने जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए नवेगांव थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना सहित यहां पुलिस अमला मौजूद था। जनपद उपाध्यक्ष जुगल बंबूरे की माने तो उन्होंने कोसमी से शराब दुकान को हटाने के लिए आबकारी अधिकारी, कलेक्टर, सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पंचायत की बिना एनओसी से शासकीय जमीन पर बनी इस शराब दुकान को हटाने प्रशासन ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन हमारी मांग है कि आज से ही इस शराब दुकान को बंद कर दिया जाए। इसके बावजूद भी यदि शराब दुकान को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन शराब दुकान को खुलने नहीं दिया जाएगा। बालाघाट जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसका जीवंत उदाहरण 20 मार्च को कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ दिवस के दौरान नजर आया। नेताओं ने आओ भगत में उतरने वाले कांग्रेसियों की संख्या लोकतंत्र बचाओ दिवस में उंगली में गिने जाने लायक संख्या में दिखाई दी। गौरतलब हो कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई कमलनाथ सरकार 20 मार्च 2020 को गिर गई थी। कमलनाथ ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सरकार के जाने के 2 साल पूरे होने पर 20 मार्च को कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विशेश्वर भगत, प्रदेश सचिव अनूप सिंह बैस, भीम फूलसुंघे, महिला नेत्री अंजू जायसवाल, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य मुट्ठीभर कांग्रेसी थे। बताया जाता है कि पहले कांग्रेसी हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के पास एकत्रित हुए, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेसी पैदल अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष विशेश्वर भगत की पहुंचने पर कांग्रेसियों ने लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विशेश्वर भगत ने कहा कि बीजेपी ने 2 साल पहले कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकार को गिराकर लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया था। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी 20 मार्च को पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। आज जो है हम लोग जनता जनार्दन और हमारे प्रदेश के देश के मतदाताओं को इस बात के लिए हम प्रेरित भी कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस मध्य प्रदेश में किसी 20 मार्च को जो मध्य प्रदेश की जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जो है कई तरह के प्रलोभन, कई तरह के मंत्री पद का आश्वासन, जिसने धन लुटा करके जो है उन्होंने जो सरकार तख्ता पलट करने का जो काम किया, आज प्रदेश की जनता पूरी तरह से विचलित है। जो अपेक्षा थी प्रदेश के लोगों को कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा,
हमारे महिला बहनों को उनको सुरक्षा मिलेगी, हमारे किसान बंधुओं को उनके कर्ज मुक्ति होंगे, हमारे कर्मचारी बंधुओं को जो है उनके जो रुके हुए जो उनको लाभ देने के हैं वो मिलेंगे। ये अनेक सारी जो योजनाएं हर वर्ग के औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रदेश का विकास होगा। तो इन सब बातों को जो है में ये करने में नाकाम रहे हैं और पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं कि सिर्फ शिवराज सिर्फ झूठ और झूठ बोल करके लोगों को जो भ्रमित कर रहा है। और इसी को आगाह करने के लिए हम मतदाताओं को आगाह करने के लिए आज जो है लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाओ दिवस के माध्यम से जनता को कांग्रेस यह बताने का प्रयास कर रही है कि आखिर किस तरह से भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या का एक निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने का काम किया था, जिसके बाद सत्ता पर बैठी सरकार से जो प्रदेश के युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, किसानों को कर्ज मुक्ति, कर्मचारियों को सुविधाओं का लाभ, औद्योगिक विकास की आज धूमिल हुई है। 2 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से झूठ बोलकर भ्रमित करने का काम किया है। आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार नगरपालिका बालाघाट और बालाघाट आनंद क्लब द्वारा 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस नगरपालिका परिषद के सभागार में मनाया गया, जिसमें समाज सेवी त्रिलोकचंद कोचर, भवानी टेकरीवाल, युवराज धुआरे, सावन पिछोड़े, नगरपालिका योजना शाखा अधिकारी अजय पटले और रामलाल बिसेन प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सभी मंचासीन अतिथियों और वक्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के बारे में विचार रखे गए। नगरपालिका परिषद और बालाघाट आनंद क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस में कला पथक दल द्वारा सरस्वती वंदना और गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कार्यक्रम में बालाघाट आनंद क्लब अध्यक्ष नरेश धुआरे, सचिव हंसराज भौतिक, प्रेरक कमलकांत बिटले, सुनील बिसेन, असवंत गराड़े, दशरथ बिसेन का सराहनीय सहयोग रहा। आज हमने राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को जो मनाया जाता है वो मनाया गया नगर पालिका में और नगर पालिका ने ही इसका आयोजन किया। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में मारपीट की घटनाओं में घायल 2 लोगों को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिले के लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कनेरी में 4 युवकों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद कनेरी निवासी घायल कोदुराम मारवटे काके उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल की माने तो शनिवार की सुबह करीब 11 बजे खेत गया था और वहां से वह वापस अपने घर लौट रहा था कि तभी ग्राम के ही 4 युवकों ने अश्लील गालियां देने लगे और मारपीट करने लगे। इस दौरान ही पीछे से ग्राम के युवक ने लाठी से हमला कर दिया, जिसे बाद में ग्राम के लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। जबकि दूसरी घटना में दोस्तों पर शराब पिलाकर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। घायल वारासिमनी थाना अंतर्गत पाथरी निवासी सुनील वासनिक है, जिसने बताया कि उसके दोस्तों के द्वारा उसे गांव से बाहर ले जाकर पहले शराब पिलाई गई और फिर एक दुकान में बंद कर 3 से 4 दोस्तों ने जमकर मारपीट की, जिसके बाद घायल किसी तरह वहां से निकलकर अपने साथ हुई घटना की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद उसे परिजन घायल हालत में जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घायल सुनील की हालत गंभीर बनी हुई है।